हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन चले हुए हैं कुछ कोर्सेज के, और अभी कुछ होने हैं, ठीक है, 20 तारीख से। तो उन एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर नहीं अपलोड की थी। बाकी जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं टीचर्स के, उनके अंदर जो गाइडलाइंस थी वो जारी कर दी गई थी, ठीक है। आज एक स्टूडेंट ने हमारे पास ये गाइडलाइंस भेजी हैं CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उनकी ये गाइडलाइन है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है प्री एग्जाम एंड एग्जाम के बाद। तो एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जामिनेशन शुरू होने से किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और सीट आपको कैसे स्कैन करनी है और कहाँ पे आपको वो ये जो आपकी आंसर सीट होंगी कहाँ पर आपको वो भेजनी होंगी, और आपका जो आंसर शीट का फॉर्मेट रहेगा तो वो कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो पहला तो यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ठीक है, मतलब आपको राइट डाउन करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। लिखित रूप में आपका ये पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री एग्जाम, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, देखिए क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। ए स्टूडेंट विल एंश्योर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डाटा पैक इन मोबाइल। आपके पास डाटा पैक होना चाहिए, मतलब इंटरनेट का जो पैक होता है इन मोबाइल और लैपटॉप, या इंटरनेट कनेक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपके पास स्पेशियंट जो डाटा पैक है वो अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है मतलब, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग वीडियो कैमरा और वेब कैम। आपके पास क्या होना चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए एज ए वेब कैम, ठीक है। माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब अगर फ़ोन से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फ़ोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है। अगर आप इससे किसी पीसी से, लैपटॉप से अगर आप दे रहे हैं तो आपको वेब कैम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेब कैम आपको लेना पड़ेगा, कई लैपटॉप्स में अवेलेबल भी होता है वेब कैम। तो प्रॉपरली ये चीज़ें आपकी वर्क करनी चाहिए, ठीक है, आपको कंफर्म कर लेना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एट लीस्ट 3G स्पीड, कम से कम 3G स्पीड आपके पास होनी चाहिए। ऑन देयर एक्सेस डिवाइसेज, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है। उनके स्मार्टफोन पे जो भी डिवाइस है जिसके द्वारा वो पेपर देंगे। स्टूडेंट विल बी अंडर कैमरा सर्वेलेंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को क्या करा जाएगा, सर्वेलेंस में रखा जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, ओके। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, टू इंस्टॉल एडोब स्कैन। आपको क्या करना होगा, एडोब स्कैन को इंस्टॉल करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस इन हिज स्मार्टफोन एंड बिकम फेमिलियर विद इट्स ऑपरेशन टू क्रिएट ए सिंगल PDF फाइल फ्रॉम मल्टीपल पेजेस इफ ही सी डज नॉट हैव ए प्रॉपर स्कैनर। तो आप सभी को इसमें बताया गया कि आपके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आपकी आंसर शीट को स्कैन करके एक सिंगल PDF फाइल बनाएगी। जिस सिंगल PDF फाइल को, जो आंसर शीट आपने स्कैन की होंगी, उनको आपको बाद में ईमेल करना होगा यूनिवर्सिटी के पास। तो उसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आपको PDF बनानी होगी। अगर PDF का साइज एक्सीड कर जाता है, बड़ा हो जाता है, अगर आप मेल पे नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो उसको कंप्रेस कैसे करें, तो वो उस चीज़ पे भी वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4 पॉइंट, टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम। तो एग्जाम से पहले, पहले पेपर से मतलब कुछ समय पहले आपको क्या लर्न करना है, हाउ टू स्कैन द आंसर शीट एंड क्रिएट ए सिंगल PDF। तो जो वीडियो की अभी मैं बात कर रहा था उस वीडियो में ये सारा कुछ बताया गया है कि कैसे आपको स्कैन करनी है, ठीक है, कैसे एक PDF बनानी है सिंगल, तो वो सब उसमें बताया गया है, ठीक है। उससे आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ PDF फाइल का जो नेम वगैरह है रीनेम करनी होगी तो वो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे, आज आपको इवनिंग में वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, अरेंज 4 लाइन रूल्ड A4 साइज शीट टू राइट द आंसर्स। तो
तो आपको अपना आंसर लिखने के लिए आंसर शीट आपको अरेंज करनी होगी A4 साइज की, ठीक है। A4 साइज क्या होता है, जिन पे आप फोटोकॉपी करवाते हैं वो A4 साइज होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको लाइन दर प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपको अपने आंसर लिखने हैं, राइट डाउन करने होंगे, ठीक है। ये भी अभी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। ये इसमें फॉर्मेट भी अटैच है और एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। तो A4 शीट के बारे में कहा गया था। तो छठा पॉइंट देखते हैं, सिक्स पॉइंट में क्या कहा गया है। तो सिक्स पॉइंट, टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर। जो आप आंसर शीट आप अपनी रखोगे अपने पास, उसके फर्स्ट पेज पे आपको आपको क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है, तो ये सब है। इसमें क्या क्या, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिगर्स में एंड वर्ड्स में, क्लास या सेमेस्टर आपको यहाँ पे लिखना है, और नेम ऑफ द पेपर, टोटल पेजेस जितने पेज आपने राइट डाउन करे हैं या यूज करें हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की आईडी या पेपर का जो कोड होता है वो लिखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो सीट पर आपके फ्रंट पेज पर ये फॉर्मेट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर। सभी पेजों के ऊपर पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, रोल नंबर मेंशन होना चाहिए और सिग्नेचर आपके होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिमेन जो आंसर शीट है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन आपका शुरू हो जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो विल ज्वाइन द वीडियो मीट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन को आपको उस मीटिंग को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपके पास व्हाट्सएप पे या जीमेल पे, जहाँ पर भी आपके पास जो लिंक आएगा उसको आपने ज्वाइन करना है 15 मिनट पहले, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टू शो हर हिज एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी ऑन द कैमरा एंड ऑल्सो प्रोनाउंस हर हिज रोल नंबर इन द माइक्रोफोन। सी ही इज नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक्रोफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना होगा, कैमरा के सामने अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, ठीक है, जो भी आपकी आईडी होती है, एडमिट कार्ड, ठीक है। एंड एक तो एडमिट कार्ड दिखाना है और एक दिखाना है आपको अपनी फोटो आईडी, ठीक है, तो कैमरा के सामने। और अपना जो रोल नंबर है वो आपको प्रोनाउंस करना है, बोलना है, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर 1920 समथिंग जो भी है वो आपको बोल के सुनाना होगा, ठीक है, माइक्रोफोन पे, ठीक है। सी ही इज नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा। कैमरा को ऑफ करने की आपके पास परमिशन नहीं होगी, आप कैमरा को या माइक्रोफोन को ऑफ नहीं करना, ठीक है। तो इस केस में आपकी यूएमसी बन सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व इन एनी माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग कैमरा सर्वाइलेंस देन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट वुड बी कैंसल। अगर आप किसी माल प्रैक्टिस में जैसे कोई चीटिंग वगैरह या आप हिलते मतलब कैमरा के सामने हिलते डुलते हैं, तो अगर कुछ भी महसूस होता है ऐसा एग्जामिनर को या इन्विजिलेटर को, तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, डाउनलोड या नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा उसको डाउनलोड करें या आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, किसी पेपर पर। उसके बाद पांचवा पॉइंट, यूज लाइन रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग एज पर स्पेसिमेन, ठीक है। आपको जो A4 साइज का पेपर यूज करना है, आंसर शीट जो आपने बनाई होगी उसको अपनी खुद की राइटिंग में लिखना है, ठीक है, सारे पेजेस। उसके बाद छठा पॉइंट, अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड मार्क पेज नंबर ऑन ईच पेज। तो आपको पेज नंबर पे, हर एक पेज नंबर पे आपको मार्क करना है और क्वेश्चन नंबर भी आपको लिखना है वहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं आप, और आपको सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन नंबर करने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेज है तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, सेकंड पेज है दूसरा करें, इस तरीके से इन चीज़ों का आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या कहा गया है यहाँ पे, ईच पेपर शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 36 लाइन रूल पेज। मतलब 18 सीट आपके पास होनी चाहिए, मैक्सिमम 18 सीट। 18 की मतलब एक पेज दोनों साइड से, मतलब 18/2 80 ये 36 पेजेस बन जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। तो 18 पेज आपके पास होने चाहिए टोटल, बोथ साइड का लगा के 36 सीट बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होने के बाद, जो 2 घंटे का टाइम था आपका, वो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होगा, ये देखिए, एट द एंड ऑफ द एग्जाम द स्टूडेंट हैज़ टू स्कैन द आंसर शीट
एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर शीट को स्कैन करना है यूजिंग एडोब स्कैन, एडोब रीडर के साथ आपको स्कैन करना है, और ऑफिस लेंस ऐप, एंड कन्वर्ट ऑल द सीट इनटू सिंगल पीडीएफ फाइल। आपको क्या करना होगा, अपनी पीडीएफ फाइल बनानी है, सिंगल पीडीएफ, सभी पेजेस को स्कैन करना होगा और उसकी एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेकंड पॉइंट पे क्या कहा गया है, ही शी विल बी required to complete all the process and send the soft copy of his her sheet, जो उसकी अटेम्प्टेड आंसर शीट होगी उसको आपको क्या करना होगा, ईमेल करना होगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट को ईमेल पे आपने भेजना होगा विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम ऑन द सेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच द क्वेश्चन पेपर वाज सेंड टू द स्टूडेंट। जिस ईमेल आईडी से, जो भी ईमेल आईडी होगी जिससे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपनी आंसर शीट को क्या करना है, भेजना है, ठीक है। आंसर शीट को उसी मेल आईडी पर भेजना है जिस मेल आईडी से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया, स्टूडेंट मस्ट सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑल द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज इन सील एनवलोप विद इन 3 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं उसके 3 दिन बाद, मतलब 25 तारीख को मान लो आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गए सारे के सारे, तो उसके 28 तारीख तक आपको क्या करना होगा, अपनी आंसर शीट को एनवलोप में पैक करके आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट में या आपके यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपको फिजिकली उनको पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दिन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद। उन 3 दिन के अंदर आपको अपनी जो हार्ड कॉपी है आंसर शीट की उसको एनवलोप में डाल के यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में और कॉलेज में आपको भेजना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट द ओवरऑल साइज ऑफ पीडीएफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 40 MB। तो जो आप फाइल बनाएंगे पीडीएफ उसका साइज 40 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन क्या रहना चाहिए आपका, 40 MB होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम रखना आपको साइज। पीडीएफ अगर बड़ी बन जाती है तो वो अपलोड नहीं होगी, उसको ईमेल से आप सेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है, सेव फाइल एज DDMMY रोल नंबर पीडीएफ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर सीट शुड नॉट एक्सीड 36। जो आपके पेजेस होंगे सीट के वो 36 होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। मान लो पीडीएफ बनाई आपने, उसके अंदर जो पेजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 40 होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम तो आप जितना लिखते हो उतना तो बनना ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है 5वें पॉइंट में, द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन शेल क्रिएट ए पीडीएफ। तो पेपर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन सिक्वेंसली एंड द फाइल नेम शेल बी एज अंडर। जो पीडीएफ फाइल स्टूडेंट को बनानी है फोटो उतार उतार के स्कैन करके सीट को, तो वो स्कैन पीडीएफ का जो नेम है वो कैसे फॉर्मेट बनाना आपको, जैसे अभी ये पीडीएफ फाइल मैंने ओपन कर रखी है, इसका जो ये नेम है ये इस तरीके से है, नोटिफिकेशन डैश पेजेस डैश 3-6 डॉट पीडीएफ, तो ऑटोमेटिक लग जाता है पीछे से, ठीक है। तो इसको जब भी मान लो आप रीनेम करोगे इस पीडीएफ फाइल को बनाने के बाद, तो पीडीएफ फाइल का आपका नाम क्या होना चाहिए पीडीएफ फाइल में, सबसे पहले आपको लिखनी है डेट। मान लो 20 तारीख का आपका एग्जाम है तो 20 लिख दिया आपने, उसके साथ में आपको मंथ लिख देना है, 5वां मंथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2021 की साल चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 1904, ये रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो यहाँ पे M लिख देना है, ठीक है। अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आपको क्या लिख देना है, M की जगह पे E लिख देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्लियरली, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद उससे आगे रोल नंबर, उसके बाद सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद M मॉर्निंग के लिए और E इवनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। जैसे ये देखिए इन्होंने यहाँ पे शुरू में 3/3/2021 और ये रोल नंबर बीच में
स्टूडेंट का और बाद में एम लगा दिया मतलब मॉर्निंग सेशन। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ का नाम बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। द स्टूडेंट हैज़ टू सेंड दिस पीडीएफ फाइल टू द सेम ईमेल आईडी फ्रॉम विच ही रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर विद इन 30 मिनट ऑफ द शेड्यूल एंड ऑफ एग्जाम। जब भी आपका पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके खत्म होने के बाद 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आधे घंटे के अंदर आपको क्या करना है, इस फाइल को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना के आपको ईमेल आईडी पर भेज देना है, उसी ईमेल आईडी पर जिस ईमेल आईडी से आपके पास क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो उससे आगे देख लेते हैं। ये उससे आगे पीडीएफ का ये फॉर्मेट है आंसर शीट का। जैसे ऊपर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, क्लास, सेमेस्टर और नेम ऑफ द पेपर, कोड ऑफ द पेपर। उसके बाद पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्जाम एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर आपको प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। और ये इसके पेजेस रहेंगे, हर एक पेज पे आपका रोल नंबर, साइन होंगे आपके और डेट होगी, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक दूसरा फॉर्मेट आपको दे देंगे, वो भी आप यूज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजीली। तो ये वो फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ऑफ आंसर बुक टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, इन वर्ड्स इन फिगर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास या सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, पेपर कोड या पेपर आईडी, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट इधर आ जाएंगे और डेट ऑफ द एग्जाम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर मेंशन है, देखिए ये रहा पेज नंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे P1 पेज नंबर, ठीक है। तो ये 18 पेजेस हैं, 18 से 20 पेजेस। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक पेज पे आपको रोल नंबर और कोड, पेपर कोड और यहाँ पे सिग्नेचर, आप लास्ट में सिग्नेचर है हर एक पेज पे। तो ये फॉर्मेट भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, अच्छा फॉर्मेट है। तो ये 20 पेजेस हैं, आपको A4 शीट पे किसी भी फोटोकॉपी वाले से आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी शीट है। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।